कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इन एन एपी द सिक्स्थ टर्म A6 इज इक्वल टू, हमको दिया गया है 2। इफ द A1 इंटू A4 इंटू A5 इज द ग्रेटेस्ट देन द कॉमन रेशियो ऑफ AP। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि A1 A4 A5 का मल्टीप्लिकेशन किससे बड़ा आना चाहिए? कॉमन डिफरेंस D से बड़ा होना चाहिए। तो वो वैल्यू क्या होगी D की, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है अपने को A6। तो हमको पता है AN की फॉर्मूला क्या होती है? A+N-1 इंटू D। A6 हमको दिया गया है, यानी कि A6 N की जगह पे पुट करेंगे 6, A प्लस 6 - 1 हो जाएगा 5D इज इक्वल टू A6 की वैल्यू क्या है? 2। यानी कि इज इक्वल टू मिलेगा अपने को 2। यानी कि इसके ऊपर से हम A फाइंड कर सकते हैं। A क्या हो जाएगा? 5D सामने की साइड, मतलब 2 - 5D। A की वैल्यू मिल गई अपने को। अब बारी आती है दूसरी क्या चीज दी हुई है। दूसरा अपने को दिया गया है A1 A4 एंड A5। A1 हमको पता है, फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। A+1 - 1 0, 0 इंटू D 0 होगा, यानी A1 क्या मिलेगा? A। उसी तरह से A4 फाइंड कर लेंगे। A4 यानी कि A प्लस 4 - 1 3D। A5 A5 क्या हो जाएगा? A+5 - 1 यानी कि 4D। यानी कि इन तीनों का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन A1 A4 A5। यानी कि हमको मिलेगा A1 A4 एंड A5 इज इक्वल टू, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि A इंटू A+3D इंटू A+4D। हमको A की वैल्यू पता है, तो A की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा? 5 - 5D। यहाँ पे A की जगह पे पुट करेंगे 2 - 5D प्लस 3D प्लस यहाँ पे भी वो रिप्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 - 5D प्लस 4D। सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा? 2 - 5D इंटू 2 - 5D प्लस 3D क्या हो जाएगा? -2D। 2 - 5D 4D क्या हो जाएगा? -D। तीनों का कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मिलेगा 4 - 4D -10D प्लस 10D² इंटू 2 - D। वैसे का वैसे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो मिलेगा 4 - 14D प्लस 10D², 2 - D। इसको भी मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा? 8 - 28D प्लस 20D²। -D से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4D माइनस माइनस प्लस 14D² प्लस माइनस माइनस 10D³। ये मिला अपने को f(D). इसका हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि f'(D). ये हमने क्यों किया? क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने में क्या हो, अपने को आसानी हो, इसलिए हम क्या कर लेंगे? इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 8 20D - 4D यानी कि -32D
20d² 14d² यानी कि प्लस 34d² माइनस 10d³ वैसे का वैसा। चलिए इसका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस 32d का हो जाएगा माइनस 32, ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में यानी कि प्लस 68d, ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में यानी कि माइनस 10d²। इन सब में से कॉमन ले लेते हैं 2 ले लेते हैं बाहर, तो क्या मिलेगा, माइनस 16 प्लस 34d माइनस ये हो जाएगा 30d माइनस 15d²। अब 16 इंटू 15 क्या होता है, 240 यानी कि इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 माइनस 16 प्लस 24d प्लस 10d माइनस 15d², क्या मिलेगा 240। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कॉमन ले लेते हैं तो क्या कॉमन निकलेगा, 2 बाहर है, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा -8 कॉमन ले लिया आपने, बचा क्या 2 माइनस 3d बचा, बाकी में से प्लस 5d कॉमन ले लिया तो बचा क्या 2 माइनस 3d, यानी कि इसके दो फैक्टर बचे अपने पास, 2 वैसे का वैसा है बाहर, इसके दो फैक्टर बचे 5d माइनस 8, सेकेंड फैक्टर है 2 माइनस 3d, यानी कि 5d माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो एक d इज इक्वल टू मिलेगा 8/5 जो हमको फाइंड करना था। एंड यहाँ पे दूसरा d भी अपने को मिलेगा, 2 माइनस 3d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर d इज इक्वल टू मिलेगा 2/3। तो अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा वाला आएगा। यहाँ पे अपने को दिया गया है a1 इंटू a4 इंटू a5 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ग्रेटर देन d होना चाहिए, तो उसको समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले d यहाँ पे पुट करते हैं अपन, d इज इक्वल टू पुट करते हैं 2/3, तो क्या हो जाएगा, 2/3 पुट करेंगे तो अपने को मिलेगा 2 माइनस 5 इंटू 2/3 यानी कि ये हो जाएगा 2 माइनस 10/3 यानी कि 6 हो जाएगा, 6 माइनस 10/3 यानी d इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसका जो a है a इज इक्वल टू अपने को मिलेगा -4/3, तो a इज इक्वल टू जो -4/3 मिला उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे d अपने को मिला था 2/3, तो डायरेक्ट ही यहाँ पे d वाले के इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले a क्या मिला, यहाँ पे पुट करेंगे तो a मिला अपने को -4/3 यानी कि ये हो जाएगा -4/3। a4 क्या है, a प्लस 3d यानी कि a की जगह पे -4/3 एंड 3d d की जगह पे है 2/3 यानी कि माइनस प्लस 3 इंटू 2/3। उसी तरह से a5 के लिए क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है -4/3 एंड 4d यानी कि प्लस 4 इंटू डी यानी कि 2/3। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कैंसल आउट, ये बचेगा -4/3, यहाँ पे बचा -4/3 प्लस 2, यहाँ पे बचा -4/3 प्लस इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8/3। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, -4/3 ये हो जाएगा -4 प्लस 6/3, ये हो जाएगा -4 प्लस 8/3। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -4/3, ये हो जाएगा 4/3
2/3 एंड ये हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन डी क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में 2/3 के लिए क्या होता है, ये वाला प्रूव नहीं होता है। यहाँ पे ये वाला लेस देन होता है, ये वाला ग्रेटर देन होता है। तो उसके लिए डी अपने को क्या लेना पड़ेगा, डी लेना पड़ेगा 8/3। चलिए डी की जगह पे अगर 8/3 लेते हैं तो ए क्या मिलेगा, ए की जगह पे पुट कर देते हैं अपन, ए अपना था 2 - 5d, डी की जगह पे पुट कर लेते हैं 8/5, यानी कि हो जाएगा इज इक्वल टू 2 - 5 इंटू 8/5, 5 कैंसिल, यानी कि ये मिलेगा अपने को -6। ए इज इक्वल टू -6 मिला, उसकी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू मिला सबसे पहले A1 इंटू A4 इंटू A5, क्या था लिख लेते हैं, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, ए -6, ए की जगह पे है -6 प्लस 3 इंटू डी की जगह पे है 8/5, ए की जगह पे है -6 प्लस 4 इंटू 8/5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -6 प्लस 8 इंटू 3 24/5 -6 8 इंटू 4 32/5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -6 एलसीएम हो जाएगा 5, 6 से मल्टीप्लाई यानी कि -30 प्लस 24, ये हो जाएगा -30 प्लस 32 डिवाइड बाय 5, यानी कि ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -6/5, ये हो जाएगा 3/5, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6 इंटू 6, ये हो जाएगा 2, यानी कि 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 2 72/25, 72/25 करेंगे तो अपने को मिलेगा अप्रोक्स 2.88, एंड 8/5 करेंगे तो वो मिलेगा 1.6, यानी कि ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, यानी कि अपनी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/5, यानी कि अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला जो हमको पूछा गया था।